जीवन को संवारने के लिए, जीवन जीने की कला सीखने के लिए, जीवन से सारा अशुभ मिटाने के लिए, सत्य दर्शन करने के लिए हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने बोला है कि 12 भावनाओं का चिंतन कर लो। चिंतन करेंगे तो जीवन जीने की कला आएगी, समझ में आएगा कि जीवन क्या है। जीवन की शुरुआत में हमने क्या किया है, बीच में क्या किया और लास्ट में क्या करना है। 12 भावनाओं के चिंतन की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। बड़े बड़े सेमिनार, सम्मेलन, शिविर लग रहे हैं। क्या? पॉजिटिव होने के लिए। बी पॉजिटिव। सब लोग क्या बोल रहे हैं? बी पॉजिटिव। सकारात्मक सोच, सही दृष्टिकोण। 12 भावनाओं का चिंतन करोगे तो सही दृष्टिकोण हो जाएगा, सकारात्मक हो जाओगे। सारा यानी मिथ्या भ्रम का मिटना, गलत दृष्टिकोण समाप्त होना, नेगेटिव एनर्जी से कनेक्शन कट करना ही 12 भावनाओं का एक शिखर है। 12 भावनाओं में 6 भावनाएं आपने सुनी हैं। आज 7वीं भावना है जिसका नाम है आश्रव भावना। कौन सी? अभी तो आश्रव जैसे शब्दों को सब भूल ही गए हैं। कुछ चितारने में आ जाए तो कोई ठोकरा चितारना है, वहां आश्रव को चितार लिया, लेकिन उसका चिंतन कैसे करना है? आश्रव का मतलब क्या है? आश्रव से होता क्या है? क्या है आश्रव? क्या है आश्रव? कर्मों के आने का द्वार, उसको क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। समय सार में आचार्यों ने बताया है कि एक अज्ञान आत्मा है। अज्ञान आत्मा के पास हर समय कर्मों का आगमन आता ही रहता है, आता ही रहता है। कर्म अच्छे भी हैं और कर्म शुभ भी है और अशुभ भी है। कर्म कैसे आते हैं? हमारी आत्मा में कर्म कैसे आते हैं? कभी आपके अंदर ये क्वेश्चन नहीं जागता, ये प्रश्न नहीं उठता कि हर जगह कहा जा रहा है आत्मा निरंजन है, निर्विकार है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, फिर कर्म कैसे आ गए? जब उसका स्वरूप निर्मल है, पावन है, पवित्र है, शुद्ध है, शुद्धतम है, तो फिर कर्म कहां से आ गए? कैसे आए? एक पहाड़ी स्थान है, पहले आश्रम को समझ लीजिए। एक पहाड़ी स्थान है, वहां पर तेज बारिश हो रही, तेज। पानी कहां जा रहा है? बड़ी तीव्रता से आएगा, क्योंकि पहाड़ी स्थान पर पानी रुकेगा नहीं। ऊंचाई पर वो क्या होगा? एकदम वो पानी तीव्रता से एकदम नीचे आ रहा है, और नीचे आकर कहां पर इकट्ठा हो रहा है? कहां पर? जहां पर गहराई है, जहां पर गड्ढा है, वहां पर क्या हो गया? पानी इकट्ठा हो गया। जैसे दरिया का उद्गम स्थान, पानी का उद्गम स्थान क्या है? पहाड़ पर बारिश हुई और वो नीचे आके एकत्रित हो गया। ऐसे ही हमारे भीतर हर समय योगों की, मन की, वचन की और काया की बरसात हो रही है। मन का चिंतन चल रहा है, काया से कार्य चल रहे हैं, जिह्वा से, वचन से बोला जा रहा है।
इन तीनों योगों से जो बरसात हो रही है वो पानी कहां पर आ रहा है? आत्मा के पास आकर इकट्ठा हो रहा है। अब ये कर्म जो है आत्मा पर कैसे आते हैं? ये पूरे ब्रह्मांड में दो तरह का मैटर है, शुभ और अशुभ, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस समय आपने देखा होगा जब आपको एकदम बहुत तेज क्रोध आया तो क्या होता है? रोम रोम में क्या होता है? कितने लोग तो दांत बीचते हैं, एकदम उनकी बॉडी भी क्रोध में हिलने लग जाती है, कंपन होने लग जाता है। उस समय जो कंपन हुआ, उस समय एक वेव्स, तरंगे हमारे अंदर से निकल रही हैं, चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे? चुंबकीय तरंगे निकल रही है। वो चुंबकीय तरंगों ने बाहर से क्रोध के जैसा जितना अशुभ मैटर था उनको खींच लिया, और वो कहां पर आ गया? खींचा तो वो लेयर बन गई हमारे अंदर आकर। यानी बाहर जो जैसे तीव्र लोभ की प्रवृत्ति, और कुछ सोचना नहीं, वहीं पर नजर टिकी हुई है, वहीं पर दृष्टिकोण है, तो उस लोभ की चुंबकीय तरंगों से बाहर जितना अशुभ है वो हमारे ऐसे कर्म इकट्ठे होने शुरू हो गए। और कभी कभार ऐसा होता है जब हम परमात्मा की भक्ति में बैठते हैं, परमात्मा की भक्ति में, या हम कोई महापुरुष की कोई स्टोरी सुन रहे हैं, उनका जीवन गाथा सुन रहे, तब भी अंदर रोमांच होता है, क्योंकि रोम रोम में क्या हुआ? स्पंदन हुआ। जब रोम रोम में रोमांच हुआ तब भी क्या हुआ? जो चुंबकीय शक्ति से बाहर जितना भी शुभ शुद्ध पुद्गल थे वो क्या हो गए? अंदर। अब वो अंदर आए तो जो अशुभ थे वो बाहर निकल गए, क्योंकि जो चीज अंदर आएगी वो जो अंदर है उसको बाहर फेंकेगी, अपना स्थान बनाने के लिए जो पहले से भरा है उसको बाहर निकालेगी। कभी कभार हमें भगवान को याद करके रोना भी आ जाता है। आंसू आए कभी आपकी आंख में? कुछ लोग कहते हैं कि जैन धर्म में तो रोने से कर्मों का बंधन होता है। क्या? कि जैन धर्म में, जैन की जो साधना है उसमें कोई रोना अच्छी बात नहीं है। अब बताओ, रोना अच्छी बात है या रोना अच्छा है या बुरा है? बता दो क्या? किस भाव से आया? अपने पापों पर पछताकर जब भी तू रो देगा, तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। रोने रोने में फर्क है। परमात्मा को याद करके अगर रो रहे हैं, वो रोना अपने पापों पर पश्चाताप करके अगर रो रहे हैं, आलोचना करते हुए अगर रो रहे हैं, तो वो रोना पापों को धो डालेगा। रोना जरूर चाहिए। कभी एक प्यास भी नहीं आई, थोड़ी सी जुदाई हो जाती है रिश्तों में तो फटाफट रोने लग जाते हो। अपना बच्चा बाहर चला गया, बहुत टाइम से आया नहीं, तो रोने लग जाओगे। जिस परमात्मा से इतना समय हो गया जुदा हुए, उनके लिए कभी रोना आया? प्रभु कब मिलोगे? इतने समोशरण लगे, मैं कहाँ था, मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरी आत्मा कितनी भारी है। इतने समोशरण, जहां हजारों करोड़ों जीव मुक्ति को प्राप्त कर गए, उस समय मैं कहाँ था? ऐसा सोचकर कभी दुखी होकर रोना नहीं आता? कभी ये प्यास नहीं जागती कि हे प्रभु, इस संसार को तो दिल भर के देख लिया, आपको देखने की प्यास है, आपके समोशरण में आने की प्यास है। कभी ऐसा नहीं सोचते? कुछ जवाब दे दो। कभी नहीं आता ये भाव? आपको देखना है, सिर्फ आपको ही। संसार को जी भर देख लिया, अब तुमको जी भर देखेंगे। संसार को जी भर देख लिया, अब
अब अमृत पी कर देखेंगे। अब तक तो हमने जहर पिया, अब अमृत पी कर देखेंगे। आता है ये भाव। आश्रव भावना पुकार कर कह रही है चिंतन करो। आश्रव का समय की सुई कह रही है इस चिंतन को कल करेंगे।